जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबके एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाना आप सब कैसे हैं। तो आज क्या है जी, आज हम देखेंगे संकल्प सीरीज का। ठीक है ना भैया, ये क्या संकल्प सीरीज का दूसरा पृष्ठ सेट नंबर आ चुका है, जिसमें साथी हम किसका पृष्ठ सेट करें भैया जी, तो ये मैथ का है। एसएससी जीडी का है। हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल वैसे साथी क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछने का चांसेस होते हैं। अगर कोई मेरे मित्र जो कि पहला सेट नहीं किया है तो जाके कर ले भैया, क्योंकि भैया जी तभी मजा आएगा। कोई चीज या कोई भी कार्य हम शुरू से करें तब अंत तक बने रहेंगे तो और आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर नहीं बने रहेंगे तो मेरे दोस्त कोई भी सफर आधा सफर का अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सफर पूरा करें, हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल भी साथी आपको कोई क्वेश्चन में उससे भी डिफिकल्ट आता है या कठिन आते हैं या हार्ड आता है साथी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाना, क्योंकि भैया जी जो हम क्वेश्चन के लेवल लिए हैं बिल्कुल एसएससी जीडी के लेवल लिए हैं। ये इस प्रेस्टीज सेट को अगर कोई आप ऑनलाइन जो है कि साथी टेस्ट मार रहे हैं किसी भी टेस्ट का, तो ये क्वेश्चन मिला लेना साथी, आपको मिलता जुलता रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं साथी, देखा जाए। कह रहा है भैया जी, इतना इतना का महत्तम संपर्तम यानी कि एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ के लिए एक ट्रिक होते हैं मेरे दोस्त, इन सब का अंतर कर लो। 81, 91 और 101 इंटू 11 का कर लो। अगर नहीं समझ में आता तो इसे उठा लो। ऑप्शन से 13 से क्या कोई कटने वाला है, कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारे डी नहीं होगा। 7 से क्या कोई कटने वाला है, चारों, तो सातों नहीं होगा। 3 से क्या दो कटने वाले हैं, कोई, तो नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे ए हो जाएंगे। इसमें से इन चारों आप तीनों ऑप्शन में से अगर कोई भी संख्या इसमें से कटता है तो ठीक है, लेकिन ये अगर हम 3 उठाते हैं मेरे दोस्त तो ये चारों संख्या कटनी चाहिए। कौन सी भैया जी, ये चारों संख्या कटनी चाहिए। अगर हम 7 को लेते हैं तब भी कटनी चाहिए, 13 को लेते हैं तब भी सारे कटने चाहिए। लेकिन नहीं, ये एक से सारे कटे जा रहे हैं, इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जी। ये आपके आ जाते हैं दूसरा। चलो, कोई टंकी है भैया जी, उसमें भरना है पानी। ठीक ना, क्या है, कोई टंकी है, मान लो पानी भरना है। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टैंक में 2 नल लगे हैं। एक नल टैंक को 8 घंटा में भरता है। क्या है, 8 घंटा में भरता है। ठीक ना। और दूसरा नल उसे 10 घंटे में खाली कर देता है। तो बहुत अच्छी बात है, एक मित्र भर रहा है तो दूसरा मित्र खाली कर रहा है। चलिए ठीक है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितने समय लगेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, नल का कोई नाम नहीं दिया तो हमने नाम ए ले लेते हैं, और भैया जी आपके बी ले लेते हैं। ये 8 घंटे में, तो ये 10 घंटे में हो जाते हैं। ठीक ना। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो भैया जी 40 आएंगे। देखो, ये 8 भर रहा है तो इस पर प्लस का चिन्ह करना, ये 10 माइनस कर 10 खाली कर रहा है तो इस पर माइनस का चिन्ह लगाना, तभी तो आपको जो है कि क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये भैया जी इनका देखा जाए क्षमता आ जाएगा, ये 5, ये 4 आ जाएंगे। ठीक है ना, 4 आ जाएंगे। तो देखा जाए भैया जी, ये बी जो है कि खाली कर रहा है, 4 खाली कर रहा है, ए जो है कि 5 भर रहा है। 5 भर रहा है और 4 जो है कि खाली हो रहे हैं। जैसे कि भैया जी ये एक बॉक्स है, ये ड्राम मान लो, इसमें से हम 5 लीटर भरे हैं और कोई मेरा मित्र है 4 लीटर निकाल दिया। कितने लीटर पानी बचे, तो 1 बचे। तो यही यहाँ पर कह रहा है साथी, 1 का वैल्यू कितना दिया है, तो देखा जाए मेरे दोस्त 1 का वैल्यू 40 दिया है। ठीक ना। 1 का वैल्यू 40 दिया, तो वही पूछ रहा है साथी टैंक को भरने में कितने समय लगेंगे भैया जी, तो ये 40 लगेंगे, 40 मिनट। ठीक है ना। क्या है, हावर्स में, तो हावर्स होंगे, 40 घंटे लग जाएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगर देखो यहाँ पर मिनट में दिया होता तो हम मिनट से क्या करते, 60 से डिवाइड करते। मिनट में नहीं दिया तो जो है कि साथ ही हम मिनट से नहीं डिवाइड करेंगे, 40 घंटे लग जाएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ जाते हैं आपके प्रतिशत से, यानी कि जनसंख्या पर आधारित बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं साथी। इसके लिए एक सूत्र हो जाते हैं का, दिया है कब्रिस्तान कब्र में, कब्र की वर्तमान जनसंख्या इतना है भैया, तो 2 क्रमागत वर्षों में इतना इतना बढ़ती है, यानी 12% और 8% बढ़ती है। लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। ठीक है भैया जी, तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कब्र के जनसंख्या कितना होगा। तो देखिए, इसके लिए बहुत सी टीचर हैं कि भैया जी ये R1
प्लस R2 बराबर फिर से R1 इंटू R2/100 पर, ये आपको बतलाएंगे। लेकिन नहीं, ये सवाल ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। क्या है, ये सवाल ऐसे नहीं करना है। पहले देखिए क्या दिया है, पहले दिया है भैया जी 8, 8 फ्रैक्शन कितने होते हैं भैया जी, तो ये आपके 2/25 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वृद्धि हो रहे हैं तो 25 में 2 प्लस करोगे तो 27 हो जाते हैं। अब 12 के कितने हो जाते हैं भैया जी, 12 के फ्रैक्शन क्या बोले आपके 3/25 हो जाते हैं। 3/25 में अगर 3 ऐड करोगे तो ये 28 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। ये आपके 625 हो जाते हैं, ये आपके भैया जी 756 हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, 756 हो जाते हैं। तो अब देखा जाए भैया जी, ये 625 का वैल्यू कितना दिया है, 625 दिया, 625 दिया। तो ये कितने बार में कटेंगे, ये 25 बार में कट ही जाएंगे, ठीक है ना। कितने बार में कटेंगे भैया जी, 25 बार में कट जाएंगे। अब 25 का इंटू हमें 756 में करना है। क्या है, 756 में करोगे तो ये आएंगे आपके 18,900 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे मेरे दोस्त, 18,900 आ जाएंगे, ठीक है ना। कितने आए हैं, 18,900 आए हैं। बस 8% और 12% बढ़ रहे हैं। अब हमको निकालना है कितना का भैया जी, 22% घट रहे हैं, ठीक है ना। क्या है, अगर 22% यहाँ पर घट रहे हैं भैया जी, तो 22 के फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे भैया, 22/100 का फ्रैक्शन नहीं निकालने आता तो ऐसे देख लो, 11 कमी 2 से काटो, 2 कम 2 50 हो जाएंगे, तो ये 11/50 हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, घट रहे हैं, माइनस है, घट रहे हैं। अगर भैया जी ये 50 से आपके घट रहे हैं 11 तो 39 हो जाएंगे। ऊपर जितना दिया भैया जी, अगर लाभ करता है तो हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, अगर घटता है तो उसे माइनस करते हैं, ठीक है ना। कितना दिया भैया, 50 का वैल्यू दिया है आपके 18,900, 18,900 दिया है। तो अब हम इनको क्या है, डिवाइड करते हैं, किससे भैया, 50 से। 50 से अब हम इनको डिवाइड करेंगे तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगे। ये आपके भैया जी कितने हो जाते हैं, 3×5 = 15, 3 यहाँ आ गया भैया जी, 7×5 = 35 है कि यहाँ 40, यानी 378 आ जाते हैं। अगर आप 378 में इतने का गुणा करते हैं भैया जी, कितना, 39 का, ठीक है ना। 378 में आप 39 का गुणा करते हैं तो ये आपके कितने आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं भैया जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके आ जाते हैं, गुणा करने पर भैया जी ये आएंगे 14,700, ठीक है ना। 14,742, 14,742 आ जाएंगे। अगर ये आपके ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही होंगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो भैया जी नहीं होंगे। 14,742 है जी भैया जी, 14,742 से ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा, ये भी प्रतिशत से है, काफी अच्छे अच्छे प्रतिशत से आ रहे हैं मेरे दोस्त। हमको क्या है, लगाना है, क्या है, करना है, हमें लगाना है। चलिए देख लेते हैं। पी क्यू की तुलना में 50% तक अधिक समय लेता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पी ले लेते हैं, यहाँ क्यू ले लेते हैं। पी जो है क्यू की तुलना में, पी, ठीक है ना भैया जी, पी क्यू की तुलना में 50% तक अधिक लेते हैं, तो ये 3 हो जाते हैं, ये 2 हो जाते हैं। नहीं समझ में आता है तो चलिए कर लेते हैं। 100 से 50 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएंगे भैया, 150। अगर हम 50 से काट दे, 50 दूना 100, 50 3 या 150, ये कट गए, ठीक है। अब क्या पूछा है, पी क्यू की तुलना में 50% का अधिक लेता है। जो 50% अधिक लेता है उसी के पास पी चल जाएगा, जो 50% कम लेता है उसके पास क्यू चल जाएंगे। तो यही दोनों है, ठीक है ना। क्या है, यही दोनों समय लेते हैं। तो एक साथ कार्य करते हैं तो 18 दिनों में कार्य जो है कि भाई पूरा हो जाते हैं। ये जो कि Q+R कार्य करते हैं तो 18 दिनों में पूरा हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, 18 दिनों में पूरा हो जाते हैं। कितने दिनों में करते हैं, तो 18 दिनों में पूरा हो जाते हैं। तो इनका क्षमता कितना भैया जी, 5, ठीक है ना। 5 है तो हम 18 × 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे भैया जी, 90, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ये क्षमता है, ठीक है ना। क्या भैया जी, ये क्षमता है। क्या हो जाएंगे, ये 90 हो जाएंगे। अब पूछा कहा क्यू, क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ये क्या है, सॉरी हमने कुछ गलतियां की हैं। गलतियां ये की हैं, ये समय होता है ना, समय लेते हैं, तभी इनकी उल्टा क्या हो जाएंगे, क्षमता हो जाएंगे। तो ये क्षमता आपके कितने हो जाते हैं भैया जी, इनका 2 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्यू को पूछा है, क्यू बराबर 90, यानी 3 = 90, तो 1 बराबर कितने हो जाते हैं भैया जी, 30। 1 बराबर कितने हो जाते हैं, 30। तो ये हमारे 30 आंसर में बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना भैया जी। क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, इसे देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया जी। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इसे संभारिक व्यवहारिक में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है भैया जी। ये विक्रय, विक्रय को हम एसपी कहते हैं जी भैया जी। विक्रय को एसपी बराबर विक्रय कितना है, सीपी कितना है भैया जी, ये आपके 5/4 हो जाते हैं, बराबर में बोल दिया है। तो अब हम इनका इंटू करेंगे, इंटू करेंगे तो भैया जी इनका इंटू कहाँ जाते हैं भैया जी, ये इसमें आ जाते हैं, ये इसमें आ जाते हैं। तो आपके एसपी कितने हो जाते हैं भैया जी, एसपी 4 हो जाते हैं बराबर सीपी आपके 5 हो जाते हैं। सीपी कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। अब इनके हम अब जो है कि हम इन्हें बट्टे में करेंगे तो ये आपके सीपी बराबर एसपी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जो कि इनका मान चेंज हो जाता है, ये ऊपर 4 आ जाएंगे और नीचे 5 आ जाएंगे। अगर गुणा करोगे तो भैया जी सीपी के लगे ये जाएगा, एसपी के लगे ये जाएंगे। तो पूछा क्या है जी, इनके लाभ प्रतिशत। अब देखो कोई भी चीज आपके सीपी पर ही करना होता है जी भैया जी। तो ये 4 है और ये 5 है, ये 4 है 5 है, कितना बढ़ोतरी हुआ 1। 4 से 1 अगर जाता है साथ ही कितने के फ्रैक्शन होते हैं, 25 के होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, 100% निकालने के लिए 100/4 हो जाते हैं। अगर 4 से आप 100 में डिवाइड करोगे तो 25 हो जाते हैं। तो आपके 25% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे मेरे मित्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन से है, आपके कार्य और समय से है, जिसमें साथ ही विपरीत दिशा में आपके क्या होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे देखना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। एक घर से 2 साइकिल निकलते हैं भैया जी। एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतर में 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर से विपरीत दिशा में, देखो अब फिर से गति से, घर के बोला है ना, घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला और कितने अधिक 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने पड़ेंगे कि ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर विपरीत दिशा दिया भैया जी तो इसका सापेक्ष चल क्या होते हैं, सापेक्ष चल क्या होते हैं, तो ए माइनस बी हो जाते हैं, ठीक है ना। ए माइनस बी हो जाते हैं। तो भैया जी अगर ए माइनस बी हो जाते हैं तो पहले हम देख लेते हैं क्या है। ये साइकिल वालों को चेक कर लेते हैं। साइकिल वाले हमारे क्या हैं, तो ये साइकिल वाले 24 बाई कितना है 15। तो 15 मिनट है। अब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तभी जाकर हमारे किलोमीटर में आएंगे। तो ये 15 चौको 60 हो जाते हैं, 4 छक्के 24, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे आ गए, ठीक है ना। क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे आ गए। ये क्या है भैया जी, ये चाल है, समय दिया है, ठीक है ना, दूरी है। क्या है मेरे दोस्त, तो ये दूरी है। तो अब चलिए देख लेते हैं। आपका लड़की की दिया है 10 मिनट, ठीक है ना। क्या है, ये 10 मिनट ही दिया है। अगर 10 मिनट दिया है महिलाओं का 10 मिनट दिया है तो ये 6/10 हो जाते हैं। क्या दिया है हमसे, क्या पूछा भैया जी, अंतराल में कब मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये 6/10 हो जाते हैं। अब इनको जो है कि हमें क्या करना है भैया जी, ये मिनट में तो इनको भी 60 से इंटू करना होगा, ठीक है ना। 60 से अगर हम इंटू करेंगे तो भैया जी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 6 36 हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, 36 हो जाते हैं। तो ये कितने हैं भैया जी, ये 24 है, ये 36 है। दोनों का अंतर करोगे तो आपके सापेक्ष चाल 12 आएंगे। अगर ऑप्शन में 12 हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट आपके आंसर हो जाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, फैन से दे दिया का भैया जी लसमसा से। अच्छा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। चलिए देख लेते हैं। दिए भैया जी दो संख्याओं का लसा 1820 है तथा मौसा उनका इतना है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए एक सूत्र होता है मेरे मित्र, सूत्र लिख लेना। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर लसा गुणा मसा होते हैं। ये इनका सूत्र है, ठीक है ना। क्या है, ये इनका सूत्र है। तो अब देख लेते हैं एक संख्या कितना दिया भैया जी, 130 दे दिया है, गुरे एक्स मान लेते हैं बराबर लसा कितना दिया है 1820 इंटू अमोसा कितना दे दिया है 26, ठीक है ना। क्या है 26 दे दिया है। तो अब अगर मेरे दोस्त 26 दे दिया है, 26 बच्चे 130 हो जाते हैं, ठीक है ना।
26 पच्चे 130 हो जाते हैं। अगर 1820 को 5 से हम काटें भैया जी, तो 3 पच्चे 15, 3 यहाँ गए, 6 पच्चे 30 और 2 यहाँ गया, तो 5 चौको 20 हो जाते हैं, यानी 364 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 364 हो जाते हैं। आपके ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट सी हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चे? देखना अब इसके आगे वाले क्वेश्चन देख लेना। ये क्वेश्चन आपके 8वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को समझना और परखना कि ये क्या कह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पर क्या साथ ही आपको कार्य करना चाहिए, समझना चाहिए। ये अनुपात से है। क्या है ये भैया जी? अनुपात से है। अनुपात से है तो चलिए देखते हैं। कर भैया जी, यदि इतना संबंध इतना के अनुपात में 3 संख्याओं ऐसे हैं कि उनकी वर्गों का योग इतना है तो बीच वाली संख्या बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसके देखना साथी, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे तो इसको मानना पड़ता है। क्या भैया जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना? क्या होते हैं? सी स्क्वायर में यहाँ पर कुल मान जो कि होता है। तो अब देख लेते हैं, यानी 3 दिया है तो हम मानेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बराबर कितना है? 1862। 1862 है। ठीक है ना? कितने हैं भैया जी? 1862 है। तो अब 1862 है तो हम करेंगे भैया 3 का वर्ग 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बोला है उनके वर्गों का योग कितने हैं? इतने हैं। तभी हम वर्ग किए। अगर वर्ग नहीं बोलेगा तो नहीं करना है। आपको थ्योरी जरूर पढ़ना है मेरे बच्चे। ठीक है ना? तो ये हो जाते हैं आपके, क्या हो जाते हैं भैया जी? 25 4 29 29 9 आपके कितने हो जाते हैं? 38। 38 एक्स स्क्वायर बराबर आपके 1862 हो जाते हैं। ये आपके कट जाएंगे भैया जी 49 बार में। एक्स स्क्वायर बराबर 49 हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 49 हो जाते हैं। अगर एक्स स्क्वायर बराबर आपके 49 हो जाते हैं भैया जी, तो ये किसी का वर्ग होते हैं का? ये किसी का वर्ग होते हैं का? ये भैया जी 7 का वर्ग होते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कर देते हैं। तो 7 से स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो भैया जी ये एक्स बराबर आपके 7 हो जाते हैं। ठीक है ना? 7 हो जाते हैं। तो पूछा क्या है जी? बीच वाले 3 का संबंध क्या था? 3 संबंधे 2 संबंधे 5 था, तो यही बीच वाले हैं। बीच वाले की अगर हम 7 का इंटू करेंगे तो भैया जी ये 14 हो जाते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 14 हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं, अगर 14 नहीं है तो बिल्कुल आप गलत हैं। लेकिन भैया जी यहाँ ऑप्शन में मिल गए। आप सवाल भी अच्छे से लगा चुके हैं मेरे दोस्त। चलिए जी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर ना समझ में आए तो फिर से कमेंट करके पूछना भैया जी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जी एक बार आ गया आपकी एसआईएस आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी, इससे क्वेश्चन आना अनिवार्य है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन जो है कि आपको देखना है और लगाने की प्रयास करना है। अगर नहीं लगता है उसके लिए तो हम आइए हैं। ठीक है ना? तो चलिए जी इसके लिए एक सूत्र होता भी है जी आपके एसआई बराबर P/RT/100। ये आपको लिख लेना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन इस पर जो कि साथी नहीं लगेगा, इसी पे लगेगा भैया जी, लेकिन लॉजिकल से लगेगा। चलिए देख लेते हैं। कर भैया जी ये 5 वर्षों में 1020 रुपये हो जाते हैं। ठीक है ना? 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं। 8 वर्षों में भैया जी ये आपके 1200 रुपये हो जाते हैं। तो एक बार ये देखना, 5 वर्षों में भैया जी क्या होते हैं? 1020 हो जाते हैं। 8 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। तो 5 से 8 हुआ है कितने वर्ष के अंतर में? तो इतने वर्ष के अंतर में हुआ है। तो इन 3 वर्षों में कितने रुपए जो कि इसको ब्याज मिला? तो भैया जी 180 रुपये मिले हैं। ठीक है ना? 180 रुपये मिले हैं। ठीक है ना? तो ये 3 का वैल्यू। अब हमें 1 वर्ष का निकालना होगा। तो अब जो कि हम 1 वर्ष बराबर निकालेंगे तो ये 60 रुपये हो जाते हैं। ठीक है ना? क्या है? 60 रुपये हो जाते हैं 1 वर्ष में ब्याज। अगर हम 5 वर्ष का निकाल दें तो ये 300 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 300 ये ब्याज हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अब मूलधन निकालने के लिए भैया जी हमें फर्स्ट वाले जो कि वर्ष दिया होता है उसमें से हम घटाते हैं। तो ये फर्स्ट वाले कितना दिया भैया जी? ये आपके दिया है 1020। कितना दिया भैया जी? 1020। अगर 1020 में से अब 300 घटाते हो तो भैया जी इसका आंसर आ जाते हैं आपके बिल्कुल 720।
यानी कि ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाते हैं साथी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यानी कि साथी देखा जाए 10वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी, इसे भी देख लेना, आपके कार एंड समय से आ जाता है साथी, ठीक ना। 6 बनकर हैं जो 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए जलयान का खर्च 450 रुपये है। यानी कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसके लिए साथी ये खर्च रुपए उनकी है 450 रुपये हैं, तो 625 रुपये में 8 घंटे प्रतिदिन 10 दिन के लिए कितने बनकर जलयान जा सकते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके लिए MDH मसाला आपको याद रखना, क्या MDHY/W, ठीक है ना, बराबर अब M1 इंटू D1H2 बाई आपके W2, ये 1 होते हैं, ये 2 होते हैं, तो इसके लिए ये MDH मसाला आपको याद रखना है। ये जो रुपए हैं भैया जी, इसको हम वर्कर में रखते हैं, ठीक है ना, क्या है, वर्कर में रखते हैं। अगर यहाँ पर कह देता कार करते हैं 40 दिन में, तब भी हम इसको W के पास रखते हैं। रुपया दिया भैया जी, तब भी जो कि हम W के पास ही रखेंगे। तो चलिए जी रखते हैं, बाकी सब ऊपर, बुनकर हो, घंटे हो, दिन हो, बाकी सब ऊपर दिया है। तो 6 है गुरे 6 बराबर गुरे 8 बाई 450, 450 रुपये में जाते हैं। अब हमारे आ जाते हैं 650 दिया, तो पहले ऊपर हम 5 घंटे 10 दिन इंटू आपके हो जाते हैं यक्स मान लो या कुछ भी रख लो, नीचे आपके 625 हो जाते हैं, 625 हो जाते हैं भैया। तो एक बार देखो, अब हम इनको जो है कि काटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। 6 से काट देते हैं भैया जी, ये 6 से आप काटेंगे तो 7 छक्के 42, आपके 3 बच गए, 6 25 30 75 हो जाते हैं। 25 से काट देते हैं, 25 3 या 75, आप 25 25 25 25 125 होते हैं, लेकिन 25 का वर्ग 625 हो जाते हैं, 25 से कट गया। तो अब 3 से काटेंगे भैया जी, 6 को ये 2 बार में कट गए। 5 से काटोगे 25 के 5 बार में कट गए। 5 से काटोगे 10 को 2 बार में कट गए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, बचे हमारे 8। 8 अगर है तो बिल्कुल करेक्ट आपके आंसर है, अगर 8 नहीं है तो बिल्कुल आपके गलत आंसर है। ऐसे ऐसे करके साथ ही हम 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अब आ गए आपके, अब बतलाना भैया जी ये 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन किए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे जो है कि हमको पता चलता है कि हमारे छात्र कहाँ तक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज तक यहीं साथियों, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।